औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फिर क्लास 8 की मैथ्स के साथ अपने नेक्स्ट वीक के काम में हाजिर हैं। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि जो हमने गुज़िश्ता दिनों में काम किया था और कुछ होमवर्क आपको दिए थे वो चेक कर लेते हैं। यकीनन आप अपने होमवर्क टारगेट्स कंप्लीट कर चुके होंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे इसी तरह से आपने अपना इंडेक्स मुकम्मल किया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे, उसका कुछ होमवर्क आपको दिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 2 के होमवर्क के क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने सोल्यूशन मौजूद हैं। आप अपने किए हुए काम को इन आंसर्स के ज़रिए इन आंसर्स के साथ टैली कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, इसका पार्ट 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, पार्ट 1 और 2 आप देख सकते हैं, सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2 यहाँ है, दूसरे सफ़े पे पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उसका भी पार्ट 1, 2 कुछ काम हम यहाँ पहले कर चुके थे और कुछ 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए थे, उसका सोल्यूशन मौजूद है। आप अपने काम टैली कर सकते हैं ताकि अगर कोई गलती हुई हो, कोई कमी बेशी रही हो तो वो आपकी उसकी तस्हीह हो जाए। अब आज का हम जो काम शुरू करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से अपना काम शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, 10 को मुकम्मल करेंगे। प्रॉपर सबसेट, अच्छा ऐसा कौन सा सेट है जिसका एक प्रॉपर सबसेट हो? इस काम को समझ लीजिए बेटा। अगर एक एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट में तो कोई मेंबर ही नहीं है हमारे पास, तो जब हम उसका सबसेट बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो इसका इक्वल सेट होगा। जब इक्वल सेट होगा तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। लिहाजा अगर हमारे पास ऐसा सेट हो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसके बनेंगे, हमारे पास कितने सेट बनेंगे सबसेट? एक बनेगा नल सेट, एक बनेगा प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। एक बनेगा नल सेट, एक बनेगा इम्प्रॉपर सबसेट। मिसाल के तौर पर सेट ए का मेंबर है 1, तो इसका एक सबसेट पहले मैं खाली सेट बना दूंगी, एम्प्टी सेट बेटा बना दोगे, और ऑब्वियसली दूसरा सेट उसका बनेगा जिसका मेंबर होगा 1, तो 1 सेट ए में का मेंबर भी 1 और अगले सेट जो हम इसका सबसेट बना रहे हैं वो भी 1, तो सिर्फ खाली सेट उसका प्रॉपर सबसेट होगा और दूसरा सेट उसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा क्योंकि वो इक्वल टू होगा। लिहाजा हमारे सवाल का जवाब हो गया कि इफ़ अ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, it has only one proper subset। उसकी एग्जाम्पल हम दे देते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल ए सेट इज इक्वल टू 1। ए का मेंबर है, सेट ए का मेंबर है 1। अब इसका जब मैं पावर सेट बनाऊंगी, पहला आ जाएगा उसका खाली सेट, ठीक है बेटा, ये खाली सेट इसका सबसेट है, और दूसरा सेट इसका ऑब्वियसली क्या बनेगा 1 जो इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। सही है, तो सिर्फ हमारे पास प्रॉपर सेट आ गया ये, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल है फाइंड अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। हाँ, एम्प्टी सेट, ये भी काम हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 3rd पार्ट में किया था। एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट एट ऑल, क्योंकि जो खाली सेट है उसका सबसेट भी खाली सेट होगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रॉपर सबसेट तो इसका बनता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसके इम्प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका टेबुलर फॉर्म में चेंज कीजिए क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है।
ऐसा मेंबर, इस सेट के मेंबर वो मेंबर हैं जो कि ऑड नंबर हैं और वो हैं छोटे या बराबर 7 के। ऑड नंबर आपके शुरू होते हैं 1 3 5 7 तक लेके आइए, आपसे 7 कहा गया है। और अब इसका क्या बनाना है, इम्प्रॉपर सबसेट, सिर्फ इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर का मतलब इक्वल सेट। ये बराबर होगा इसी के। ये हमने अब आज का काम कंप्लीट किया। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेट सेट एक्स कंसिस्ट ऑफ 20 30 40 50 60 70 80 एंड 100। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ एक्स। अच्छा, हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सबसेट्स ऑफ सेट एक्स दिए गए हैं। बस हमें क्या करना है, सिर्फ इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमें टेबुलर में चेंज करना है। तो सेट ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं हमें देखना होगा। सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हम देखते हैं कि 20 2 से डिवाइड हो जाएगा, 30 भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे 0 मौजूद है। 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी डिवाइड हो सकता है, 80 भी डिवाइड हो सकता है और 100 भी डिवाइड हो सकता है। इस तरह ये सबसेट जो हमारे पास आया वो बेसिकली एक इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट एक्स है। बेटा इसी अंदाज से आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो आपके दिए गए हैं सेट्स, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 8, आपने चेक करना है कि 20 30 40 50 60 70 80 एंड 100 इनमें से कौन से नंबर 8 पे डिवाइड होते हैं, बस उसका सेट बना देंगे। सेट ऑफ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, सेट सी, सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 15। इसी तरह आपको चेक करने होंगे कि इन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट हैं जो 15 पे डिवाइड हो जाते हैं, उसका सेट बना लेंगे। सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 25, फिर आपको चेक करना होगा कि सेट एक्स में एलिमेंट जो दिए गए हैं कौन से एलिमेंट हैं जो 25 से डिवाइड हो सकते हैं, उसका एक सेट बनाएंगे, उस सेट डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, डिसाइड विच वन इज़ अ सबसेट ऑफ अदर्स। बेटा आप ये एन डब्ल्यू जेड एन पी ई ओ क्यू ये आप सारी सेट के जो नाम हैं आपको हमने अपनी सबसे पहली क्लास में शायद सिखा दिए थे और उससे पिछले सकते हैं बेटा हमने पहले सेट एन पढ़ चुके हैं, हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि हमें ये डिसाइड करना है कि सेट एन और डब्ल्यू में से कौन सा सबसेट है। तो हम एन मौजूद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और डब्ल्यू मौजूद है सेट ऑफ होल नंबर। हम देख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और कंटिन्यू होते हैं, जबकि होल नंबर्स 1 के बजाय 0 से शुरू होते हैं। तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इसमें से सबसेट कौन सा और सुपरसेट कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर का, जबकि सेट ऑफ होल नंबर जो है वो सुपर सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। लेकिन हमसे सिर्फ सबसेट की बात की गई है, तो हम अपने आंसर में सिर्फ हमने क्या लिखना होगा बेटा, मैं बोर्ड पे दिखा देती हूँ, आप ये काम अपनी कॉपी में कीजिएगा कि n इज अ सबसेट ऑफ w, बस ये आंसर लिखना है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, याद होने चाहिए आपको सेट्स। अगर जहन में आपके सेट वो सारे मौजूद हैं अपने टाइटल के साथ, तो आप आराम से ये काम समझ सकते हैं कि कौन सा सबसेट है। हमारे पास पार्ट 2 में मौजूद है z एंड n। आप देख सकते हैं n फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, z हमारे पास आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर हैं, जबकि z में नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर हैं। अंडरस्टूड है बेटा, कौन सा सबसेट होगा z और n में से? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, हमारे पास अगेंस्ट नेचुरल नंबर जो हैं वो सबसेट होंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के। बेटा इसी अंदाज से बकिया सवाल आपको करने हैं। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट मौजूद हैं। इस तरह से 2 पार्ट हमने क्लास में किए और 3, 4, 5, 6 आपका होमवर्क है।
आप बेटा ये होमवर्क अपना नोट कर लीजिए। आज का जो हमने जो कुछ चीज़ें इस क्लास में सीखी उसके मुताबिक थोड़ा सा होमवर्क मौजूद है, ये आप अपने पास मेंशन कर लीजिए। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने क्लास में कर लिया था, 8 का एक पार्ट किया था, एक पार्ट हम होमवर्क में दे रहे हैं, 9 का भी हमने एक पार्ट क्लास में किया था और 3 पार्ट होमवर्क में है क्लास। और क्वेश्चन नंबर 10 के हमने 2 पार्ट अभी क्लास में सीखे हैं और बाकी पार्ट होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब अपने टारगेट्स मुकम्मल कर लेंगे। वह मैं लेना